जय मसीह के आप सबको। आज मैं आपको ऐसी लड़की के बारे में बताना चाहती हूँ जो अपनी लाइफ से बिल्कुल निराश हो चुकी थी। लाइफ में उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। बचपन से उसकी फैमिली में बहुत से फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं, फिर भी उसके पेरेंट्स ने उसको सब कुछ बेस्ट दिया है, सब कुछ उसके लिए अच्छा किया, अच्छी एजुकेशन उसको दिए। फीस नहीं दे पाते थे, फिर भी अच्छे से अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाए, अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर में उसको पढ़ाए, अच्छे से अच्छा कॉलेज उसको दिलवाए। सब कुछ उसके लिए, सब कुछ बहुत अच्छा उसके पेरेंट्स ने किया, जबकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। और धीरे धीरे कॉलेज खत्म होता गया और लड़की घर में जैसे रहने, घर पे बैठ गए, घर पे रहने लगी तो घर की अशांति का वातावरण घर में रहता था। सब कुछ की वजह, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से बहुत अशांति घर में रहती थी। उनको देख देख के वो बहुत इरिटेट होने लग गई लोगों से, वो एक अपने घर वालों से भी इरिटेट होने लगी। चीखना चिल्लाना ये सब कुछ उसने करना स्टार्ट कर दिया और बहुत गलत रास्ते को जाने लगी। घर वालों से वो झूठ बोलने लगी, सब कुछ वो करने लग गई। लेकिन उसने इन सब बातों से उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं होती थी, दुख होता था। रात रात भर तक वो रोती थी। उसका एक ही सपना था बचपन से कि वो आईएएस बनना चाहती थी। दिन रात उस सपने को लेकर उसको नींद नहीं आती थी। वो सपना जब उसको टूटता हुआ दिखाई दिया तो वो डिप्रेशन में चली गई। बहुत ज्यादा बीमार वो रहने लग गई। रात रात भर तक वो सो नहीं पाती थी। उसके घर वाले उसके पास में बैठे रहते तो उसके घर वालों ने उसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखाया, अच्छी से अच्छी जगह उसको लेके गए। लेकिन 2 साल तक उसको वो इतनी बीमार रही कि वो बिल्कुल भी सो नहीं पाती थी। डॉक्टर अलग अलग वो कोई बोलता है डिप्रेशन, कोई माइग्रेन, कोई क्या बोलता था। सब कुछ उसके घर वालों ने उसके लिए किया और उसकी वजह से घर वाले बहुत परेशान रहने लग गए थे कि मेरी बेटी को हो क्या गया। और उनको देख के बेटी भी बहुत परेशान होती थी कि मैं इनके लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन मैं आज इनके ऊपर बोझ बन के बैठ चुकी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही उनके लिए। वो ऐसा सोच के वो और परेशान होती थी और उसने सारी उम्मीदें खो दी थी कि अब तो मर जाना ही अच्छा है कि मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही, बदले में बोझ और बन के बैठी हूँ। लेकिन उसकी मम्मी ने उसे बताया कि तू मेरे साथ प्रेयर में चला कर। लेकिन उस लड़की ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी कहीं पे भी, कहीं पे भी मैं नहीं जाऊंगी। वो लड़की कहीं पे भी नहीं गई। वो बीमार रहती थी, अपनी निराशा में रहती थी, दुखी रहती थी, परेशान रहती थी, लेकिन उसकी मम्मी के साथ वो नहीं गई। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मम्मी ने जो उनके चर्च के जो पास्टर्स होते उनको घर पे बुला के और उस लड़की के लिए प्रे करवाई। जिस दिन उस लड़की के लिए प्रे की गई, उसके सिर पे हाथ रख के, उस दिन वो लड़की इतने आराम से सोई, इतना रिलीफ उसको मिला, इतनी शांति उसको मिली जो पूरे 23 साल की लाइफ में शांति उस लड़की को कभी नहीं मिली थी। जो शांति पीछे वो भग रही थी, अपने दोस्तों में ढूंढती थी, घर वालों में ढूंढती थी, बाहर ढूंढती थी, कहीं पे भी नहीं मिला था। लेकिन उस रात को वो शांति उसने पाई। उसने सुबह उठते ही ये महसूस किया कि सच में कुछ तो है इस प्रेम में, कि उसको ये शांति जो 23 साल में नहीं मिली वो एक प्रे के द्वारा उसको मिली है। और वो धीरे धीरे ठीक होती गई, है ना। उससे जैसे उसके लिए प्रे की गई थी, उसके 3 दिन पहले उसको दवाई दिलाई गई थी हॉस्पिटल से और डॉक्टर्स ने बोला था कि इसके 1 साल का पूरा ट्रीटमेंट चलेगा। उस लड़की ने उस प्रे के बाद उस ट्रीटमेंट को बिल्कुल भी नहीं लिया। एक भी टेबलेट उसमें से एक भी दवाई उसने नहीं ली थी और वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी 2-3 दिन में। बिल्कुल इतना मन उसका खुश रहने लग गया, तो बिल्कुल नॉर्मल वो हो चुकी थी लड़की। और वो उसकी मम्मी के साथ चर्च में जाना उसने शुरू कर दिया। हालेलुया। और धीरे धीरे जैसे वो ठीक हुई, उसने पहले वाली अपनी वही रूटीन चालू कर दिया। उसने चर्च में जाना छोड़ दिया और फिर से वो वही कंडीशन में होने लग गई। फिर से जब उस लड़की ने रियलाइज किया कि सच में परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि हम इन बुराइयों का जीवन जिए, उसने सब कुछ छोड़ दिया और अपना पूरा जीवन उस परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया कि मेरा जीना मसीह है और मेरा मरना मसीह है। हालेलुया। और वो लड़की मैं बताना चाहती हूँ कौन है वो लड़की, मैं हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर पौलुस बोलता है कि तुम सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करो। आज हम किस बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इसलिए, अच्छी हमें खुशियां मिलेगी उसके लिए, हमें जॉब मिलती है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, हम पास हो गए उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन पौलुस बोलता है कि तुम सब बातों में धन्यवाद करो। और मैं धन्यवाद करती हूँ उन बातों में जो मेरे पास्ट के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि जो बहुत सारी बातें ऐसी है जिनकी वजह से मैं निराश हो चुकी थी, मैंने अपनी सारी उम्मीदें खो चुकी थी, कुछ भी नहीं था लाइफ में मेरे पास। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में मैं आई जिसकी वजह से आज मैंने सच्चे परमेश्वर को जाना, जिंदा परमेश्वर को जाना कि सच में आज प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आज मेरे बहुत से फ्रेंड्स बोलते हैं कि अपनी इस बोरिंग लाइफ को छोड़ दे। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में रंगी अब्बर है। हालेलुया।
तो एक बार प्रभु परमेश्वर का वचन बोलता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। मैंने परखा है उसे, सच में जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने मेरे से किया है वो कोई नहीं कर सकता। आज धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर को कि मुझ जैसी मूर्ख को, निर्बुद्धि को उसने अपने राज्य का वारिस बनाया। हालेलुया। मैं तो भटकी हुई थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने मेरे को चुना। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर का, धन्यवाद देती हूँ। आमीन।